दीपावली के दिन छुट्टी दिए कि तमाशा किए हैं? ये क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? आपको लगता है आप शिक्षा सुधार कर रहे हैं और आपके चाल को कोई नहीं समझ रहा है। दीपावली के दिन आप छुट्टी दीजिएगा, 31 अक्टूबर को एक दिन की छुट्टी दीजिएगा। तो ये जो लखनऊ से जो ले आए हैं अपने गुरुजनों को, जो लाए हैं आप आगरा से, दिल्ली से, ये जो नौजवान लोग यहाँ नौकरी के लिए भटकते हुए बिहार पहुंच गए और आज ज्वाइन कर लिए हैं, वहां का जो नौजवान है, वहां का जो भाई बंधु है, वहां की जो बहन बेटी है, तो एक दिन में कैसे जाएगी दिल्ली? सबके लिए टिकट कटवा दिए हैं हवाई जहाज का फ्लाइट कि आपको 30 तारीख को ड्यूटी करके और 4:30 बजे के बाद में फ्लाइट पकड़ के और रात में लोग पहुंच जाएंगे और कल वे दीपावली मना के और उसके बाद में यहाँ पर चले आएंगे। पता है आपको, पूरे बिहार के ऐसे हजारों लोग हैं जो अकेला बैचलर जीवन जीते हैं। ये बैचलर जीवन जीकर शिक्षक की नौकरी करने वाले हमारे तमाम भाइयों बहनों को आप दीपावली से क्यों वंचित करना चाहते हैं? ये नौकरी के माध्यम से ये लोग अपने जीवन में उजाला देखना चाहते थे। ये नौकरी तो इनके जीवन के उजाले को अंधेरा में तब्दील कर दिया। क्या बना करके आपने रख दिया? ये छुट्टी दे रहे हैं या तमाशा कर रहे हैं? ये शिक्षा विभाग के नाम पर जो नौटंकी हो रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ये भाजपा के नेता लोग, अगर आरजेडी के साथ सरकार रहती तो अभी तक तो आपका पेट गैस से फूल के इतना बाहर आ गया रहता। अभी तक कितना आपको जाइन देना पड़ता और इनो पिलाना पड़ता कि पच जाए बात। आज आप तो भाजपा के लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, तो छठ और दीपावली में छुट्टी क्यों कटौती हुई? इसका जवाब दीजिए सम्राट चौधरी, नकली सम्राट। आज जवाब आपको देना होगा। भाजपा का एक नेता के मुंह नहीं खुल रहा है, सबके मुंह पैक हो गया, एकदम सील बंद है, कोई नहीं बोल रहा है। छठ में कहां गई छुट्टी? आप शिक्षा सुधार कर रहे हैं। पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड आपके सामने पेश करता हूं। 2019 से 2019 की बात करें तो उस समय 2019 में 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक कुल 9 दिनों की छुट्टी हुई थी दीपावली और छठ के लिए। यह मैं आपको बता दे रहा हूं और ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए हमारे पास में अवकाश तालिका। और 2020 की अगर बात करें तो 2020 में जो छुट्टी थी दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ के लिए, वह 14 नवंबर से 21 नवंबर तक कुल 8 दिन की छुट्टी थी। देखिए यह अवकाश तालिका इसमें दर्ज है, आप देख लीजिए। 2021 की बात अगर करते हैं तो 2021 में जो अवकाश तालिका थी 2021 में देखिए, 2021 में जो है दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ की जो छुट्टी थी वह 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक, यह कुल 9 दिन की छुट्टी थी। और 2022 में 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कुल 8 दिनों की छुट्टी थी। और 2023 के लिए जो अवकाश तालिका बनाई गई थी उसमें 11 नवंबर से 20 नवंबर तक कुल 10 दिनों की छुट्टी निर्धारित की गई थी। तो अब तक जितनी भी छुट्टी निर्धारित की गई थी दीपावली और छठ के लिए, ये सभी लोग बेवकूफ थे, तातिलनामा बनाने वाले, अवकाश तालिका बनाने वाले। और जब से ये मिस्टर मोगेम्बो, अपडेटेड वर्जन मिस्टर कालिया, ये आप लोग ऐसा कौन सा ब्रेन लेकर के आप लोग आ गए हैं कि आप तातिलनामा बदल के और एक दिन में दीपावली मनवा दे रहे हैं, एक दिन में छठ हो जा रहा है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में यह छठ का एक ऐसा त्योहार है जो त्योहार आपको पता है हिंदू ही नहीं मुसलमान भी इस त्योहार को मनाते हैं। बहुत सारे मुस्लिम परिवार के लोग भी छठ करते हैं। यह प्रकृति की पूजा का त्योहार है और एकमात्र दुनिया में ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी लोग प्रणाम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी भी सरकार डूबने वाली है, इसीलिए आपको एक बार प्रणाम कर लेते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? लोगों को विधर्मी बनाने पर तुले हुए हैं। ये छठ की छुट्टी आप खा करके क्या दिखाना चाहते हैं? शिक्षा सुधार कर रहे हैं। आपका जितना पदाधिकारी है वो शिक्षा सुधार नहीं कर रहा है, शिक्षा का बंटाधार कर रहा है। और ये शिक्षा का जो बंटाधार हो रहा है, आप छठ और दिवाली में आप बताइए, आपने छुट्टी दी है छठ की, आप 7, 8 और 9 तारीख को छुट्टी दीजिएगा छठ की, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर। और खरना जो है, ये छठ के जो संध्या अर्घ के पहले खरना का जो त्यौहार होता है वह 6 तारीख को है। तो जो शिक्षिका छठ करती होगी, जो शिक्षक छठ करते हैं, वे लोग खरना कहाँ मनाएंगे? वो सभी लोग स्कूल में, सब लोग के लिए स्कूल में आप व्यवस्था कर दिए हैं, सब लोग स्कूल में रहेगा, वहीं पर खरना कर लेगा। ये 4:30 बजे छुट्टी दीजिएगा, उसके बाद में कौन सा शिक्षक जाएगा और कौन सा उस समय खरना के लिए वो लोग खरना का प्रसाद तैयार करेगा? बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपको तो पटना में बहुत ऐसी ऐसी देवियां हैं जिनके यहाँ आप जाते हैं खरना का प्रसाद खाने के लिए, हम लोग फोटो देखते रहते हैं। तो जितना लोग के पास आप जाते हैं खरना का प्रसाद खाने के लिए, एक बार मास्टरों के यहाँ जाइए ना, जाइए स्कूले में प्रसाद बनेगा। क्या कर रहे हैं आप? लोक आस्था का इतना बड़ा महापर्व, ये छठ का त्योहार बिहार और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण त्योहार है और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को आप छठ से वंचित करना चाह रहे हैं। आप जान लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर बिहार की जो पहचान है, उस पहचान का एक कारक छठ त्योहार भी है।
पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ का छठ देखने के लिए आते हैं। हे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो बैठते हैं पटना में, पटना का छठ तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अरे खरना के दिन तो छुट्टी दे देते, उसके एक दिन पहले नहाए खाए की छुट्टी होनी चाहिए थी, आप वह छुट्टी नहीं दे सके। ये तमाशा है, आप शिक्षा सुधार नहीं कर रहे हैं। और क्या ये मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर कालिया से कि आप बताइए, आपको किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने आपको बताया है क्या कि शुभ मुहूर्त है, उस दिन जो बच्चा पढ़ेगा वो सब आइंस्टाइन बन जाएगा? ये खरना के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो सब लड़का तो आ ही जाएगा, सब पढ़ लेगा, आइंस्टाइन बनेगा कि कालिदास। ये भी पहले ही अनाउंस कर देते तो हमको लगता है कि कुछ ज्यादा अच्छा हो जाता। आप खरना का शिक्षा के लिए, विद्या अध्ययन के लिए शुभ मुहूर्त निकाले हैं कि उस दिन आप बच्चा को बुलवा लीजिएगा और पढ़वा लीजिएगा। आपकी बुद्धि पर तरस आता है, आप लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है और आप लोग बच्चे को स्कूल में और शिक्षक को स्कूल में बुला करके जलील करना चाह रहे हैं। लोग क्या है, बिहार का लोग अगर सही होता तो जिस तरीके से आप लोग आस्था पर आप लोग हमला कर रहे हैं, आप लोगों का इलाज कर देता। लेकिन यहाँ के तो लोग हैं ईर्ष्या द्वेष में जलते हैं, मरते हैं। यही ईर्ष्या द्वेष के कारण आपका प्रतिकार नहीं हो रहा है और भाजपा को अब धर्म पर खतरा महसूस नहीं हो रहा है। अब खरना के दिन स्कूल खुलेगा, आज तक तो नहीं खुलता था, तो खरना के दिन स्कूल खुलेगा तो यह धर्म पर हमला नहीं है, यह हिंदू धर्म का सम्मान है, सनातन का सम्मान है और छठ करने वाले लोगों का सम्मान है। ए नौटंकीबाज बिहार के नेताओं, विधायकों, विधान पार्षदों, तुम्हारा जमीर मर गया, धिक्कारता हूं तुमको। छठ के पहले ये वोट के लिए छठ व्रतियों के बीच, गरीबों के बीच नारियल बांटते हो, साड़ी बांटते हो, जरा शर्म करो। जरा पूछो इस सरकार से कि खरना के दिन तुम जो है क्यों नौटंकी कर रहे हो, क्यों छुट्टी नहीं दे रहे हो। ये छुट्टी तुरंत, मैं मांग करता हूं कि छुट्टी बहाल करिए, और छुट्टी बहाल नहीं करिएगा, पूरे बिहार के शिक्षकों से मैं आह्वान करता हूं कि अगर ये छुट्टी बहाल नहीं होती है तो छठ का त्योहार आप सभी लोग स्कूल में मनाइए। क्योंकि अब क्या बचा हुआ है, कुछ है, कैसे चलेगा ये सिस्टम? यह लगातार हमारी आस्था पर हमला है, बिहार की संस्कृति पर हमला है। नौटंकीबाज लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाके मति भ्रम भयउ खगेसा, ताके पश्चिम उगेउ दिनेसा। जिसको मति भ्रम हो जाता है ना, उसको पश्चिम में सूर्योदय नजर आने लगता है। ये पश्चिम में इनको सूर्योदय नजर आ रहा है, ये चल चलंती की बेला है। और जब दीपक को बुझना होता है तो ज्यादा फरफराता है, यही फका रहे हैं, ये बुझ जाना है इनको। ये होली के दिन स्कूल खुलवा देंगे, दिवाली के दिन स्कूल खुलवा देंगे, छठ दिन के दिन स्कूल खुलवा देंगे, और उस शुभ मुहूर्त में जो बच्चा आएगा ऊपर के विद्वान हो जाएगा। अब तो हमारा स्कूल नहीं रहा, तो आइंस्टाइन बनाने की फैक्ट्री है। एक तरफ से बच्चा डालो, दूसरी ओर से आइंस्टाइन निकालो। हाय व्यवस्था और हाय सुशासन की सरकार। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री, हे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हे युग द्रष्टा, हे विश्व गुरु, थोड़ा सा आपकी सरकार है, आप भी संज्ञान लीजिए। केंद्र में बैठे हुए हैं और बिहार में आप इस प्रकार से हिंदुओं की आस्था पर आप हमला करवा रहे हैं। और ये चिपका चिपकी का जो सरकार आप जो चला रहे हैं, एको को भाजपा के मुंह में से बोली नहीं है। अब हम जान रहे हैं कि जब छठ का पर्व होगा उसके एक दिन पहले गिरिराज सिंह बोलेंगे, क्योंकि हिंदू का झंडा लेके तो वही घूम रहे हैं, तो एक दिन पहले वो बोलेंगे। और उसके बाद में जितना लोग है वो सब लोग मौनी बाबा बन के बैठेगा, टीवी पर डिबेट चलेगा और सब लोग आकर के गीत गाएगा, कहेगा कि शिक्षा सुधार हो रहा है। ये शिक्षा सुधार नहीं हो रहा है, ये बंटाधार हो रहा है। एक भी बच्चा खरना के दिन नहीं आएगा, कम से कम खरना के दिन तो छुट्टी दे दीजिए। और अगर छुट्टी नहीं दीजिएगा, याद रखिए सारे जख्मों का हिसाब बाकी है। जितना हो रहा है याद रखिएगा, सारे एक एक जख्म के हिसाब हम करेंगे। 2025 सामने है, आने दीजिए 2025 का चुनाव। हम आपके तमाम चीजों का, आपके जितने सवाल हैं उनका जवाब हम तैयार कर रहे हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर कोई भी यह सोच रहे हैं कि आप तानाशाही करेंगे और आप मनमानी की हुकूमत चलाएंगे, तो आपके जैसे जैसे हुक्मरान बहुत सारे लोग आए और जमींदोज हो गए।